भारत अमेरिका के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच अगले कुछ हफ्ते काफी अहम रहने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से अगले महीने मुलाकात की अटकलें काफी तेज हो गई हैं और वजह यह है कि अगले महीने 9 सितंबर से शुरू होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हाई लेवल सेशन। इस सेशन में 23 से 29 सितंबर तक एक डिबेट होगी और इस दौरान 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस डिबेट में हिस्सा लेंगे। और भारत की तरफ से संबोधित कौन करेंगे, कौन हिस्सा लेंगे, ये तो नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 सितंबर को भारत के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया इस सेशन को संबोधित करेंगे। अब इस सरकार के मुखिया का मतलब एक कतई नहीं है कि सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही जाएं। अभी तक तय नहीं हुआ है कि मोदी जाएंगे या कोई और जाएगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाएंगे तो अलग से राष्ट्रपति ट्रंप से वहां मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगले कुछ हफ्ते भारत अमेरिकी संबंधों में आई कड़वाहट किस हद तक दूर हो पाती इस दौरान। और अब सवाल उठता है कि इस कड़वाहट के दूर होने के कितने आसार हैं, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में यूएस खुलकर सामने आ गया है वो क्या इशारा कर रहा है। उधर 15 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होनी है। 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जाने वाले हैं। 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। तो कई सारी बैठकें होने वाली हैं। तो इन बैठकों के क्या मायने निकाले जाएं, आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान जो इन सारे मुद्दों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भारत ने जब से सिंधु जल समझौते को निलंबित करके पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उनके हुक्मरान इस्लामाबाद से लेकर अमेरिका तक अनाप शनाप बोल रहे हैं। चाहे अमेरिकी धरती से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत पर एटमी हमले की धमकी की बात हो, बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान हो, या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी, ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान भारत को उकसाना चाहता है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिट चुका पाकिस्तान अब अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। वो ट्रंप से अपनी करीबी को दिखाकर भारत को आंखें दिखा रहा है। हालांकि अमेरिका ने मुनीर की एटमी धमकी को पसंद नहीं किया और उसने भारत के साथ अपने पुराने अच्छे रिश्तों की बात कर दी। ये दीगर बात है कि अमेरिका अभी भी भारत पाकिस्तान टकराव में मध्यस्थता के राग से पीछे नहीं हट रहा है। We described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. And it's a very proud moment and a very good example of what Secretary Rubio was committed to, Vice President Vance in that, of course, case as well. But are the top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe? I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good. दरअसल अमेरिका एक बार फिर साउथ एशिया में पाकिस्तान को अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है और इसका ही फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान चाहे जितनी हाय तौबा मचा ले, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है
अब अवेयरनेस में रखा है, तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। पाकिस्तान को एक बात समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, और यदि आतंकवादी हमले हमारे नागरिकों पर होते हैं तो इन्हें युद्ध के रूप में देखते हुए हम उसका जवाब देंगे, और वही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो घिर रहा है। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में भी उसे दुनिया के सामने जवाब देना होगा। इधर चीन के साथ भारत के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग जा सकते हैं। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत का दौरा करेंगे। ऐसे में दुनिया में भारत, रूस और चीन की तिकड़ी की चर्चा तेजी से जोर पकड़ रही है। क्या इसी बात से बौखलाकर पाकिस्तान ऊट पटांग बातें कर रहा है? क्या टैरिफ पर भारत के कठोर रवैये के चलते अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते दबाव बना रहा है, या फिर पाकिस्तान भारत को उकसाकर कुछ और साजिश रचने की फिराक में है? तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे साउथ एशिया का मामला हो, साउथ ईस्ट एशिया का मामला हो, भारत पाकिस्तान हो, भारत अमेरिका हो, अमेरिका पाकिस्तान हो, रशिया हो, चाइना हो। बहुत सारे समीकरण पिछले कुछ दिनों में बन रहे हैं और अगले कुछ हफ्ते तक बनने वाले हैं, और ये बहुत दूरगामी असर डालेंगे। तो आज आवाज़ अड्डा में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं, और न्यूयॉर्क से अटॉर्नी आनंद आहूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे मैं करूं, सबसे इमीडिएट जो इवेंट एक बड़ा आने वाला है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, वह है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक होनी है, सेशन होना है अगले महीने। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्या बायलैटरल करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक निर्भर इस बात पे करता है कि बायलैटरल करना तो ट्रम्प साहब चाहे तभी कर सकते हैं, भारत चाहे तभी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने बड़े इवेंट में, इस माहौल में भारत के प्रधानमंत्री का वहाँ जाना चाहिए, जाना सही रहेगा? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आपने चुने हैं। मुझे खास तौर पे खुशी है, मैं बहुत दिनों के बाद मेरे न्यूयॉर्क स्थित मित्र आनंद आहूजा जी को देख रहा हूं, जो कि बहुत ही एक्टिव हैं पॉलिटिकल लाइफ में, लीगल स्फीयर में, और आपके टेलीविजन शो पे भी वो हाजिर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं है। इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए, बहुत कुछ अभी, और यूएन जनरल असेंबली में जब उनकी एड्रेस शेड्यूल्ड है 26 की, सिर्फ एक स्टेटेड है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 को, तो काफी बदल सकता है। और इस बात पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह से भारत के रिश्ते खासतौर पे अमेरिका के साथ बढ़ रहे हैं। अगर इसमें कुछ बेहतरी होगी तो जरूर यूएन जनरल असेंबली में जाकर वहां साइड लाइन पे हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हो। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत माहिर हैं रिश्तों को सुधारने में, और अब वो जैसे चीन के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो अमेरिका के साथ जो ये बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, इनको भी बिगड़ने से और आगे रोकें और इनको अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों कंट्रीज का हित इसी में है कि ये रिश्ते अच्छे रहें। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब अमेरिका की पॉलिसी इस बात पे डिपेंड होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या इंटरेस्ट हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट उतने मायने नहीं रखते, प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या इंटरेस्ट है।